अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने सोलर पैनल की पॉलिसी के टैक्सेस में मजीद इजाफा कर दिया है और ये कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं, जानने के लिए आज हम वीडियो वाली सरकार के चैनल की वीडियो देखने लगे हैं, जिसका टाइटल है नेट मीटरिंग विद नेट बिलिंग बैड न्यूज फॉर सोलर यूजर। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं। भाई वही हुआ जिसका डर था। सोलर पैनल अगर आपने अपने घर में लगाया हुआ है, अगर आप सोलर पैनल का काम करते हैं या आप सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे थे, तो आज का जो नोटिफिकेशन आया है नेपरा की तरफ से, उसके बाद आप लोगों को काफी ज्यादा अफसोस होने वाला है। क्योंकि बेसिकली सोलर पैनल जहां पर पाकिस्तान में पहले लगाना जो था वो एक बड़ा फायदेमंद चीज थी, सडनली एक ऐसा नोटिफिकेशन आया है जिसके बाद अगर आपने सोलर पैनल लगवाया हुआ है तब भी आपका काफी नुकसान है, और अगर आप सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे थे तो वो भी थोड़ा सा जो है ना एक ऐसा क्वेश्चन बन गया है कि क्या लगवाना भी चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। मैं बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो सोलर पैनल्स लगवाए जाते थे वो एक सिस्टम पे ऑपरेट करते थे जिसको नेट मीटरिंग कहा जाता है। अगर इसका आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो होता ये है कि घरों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं और उन सोलर पैनल से बनने वाली जो बिजली होती है उसको जितना आप इस्तेमाल कर लेते हैं आप इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी बिजली आप उठा के गवर्नमेंट को बेच देते हैं। और जब आपको जरूरत पड़ती है आप वो बिजली गवर्नमेंट से वापस ले लेते हैं। और इसका नाम नेट मीटरिंग इसलिए है कि लेट से अगर आपने सुबह के टाइम जब सूरज निकला हुआ था 10 यूनिट बिजली बनाई थी, वो जिस रेट पे भी बनाई मैटर ही नहीं करता, वो 10 यूनिट आपने बना के गवर्नमेंट को दे दिए। रात के 2 बजे अगर आपको उन 10 यूनिट की जरूरत पड़ती है और वो 10 यूनिट आपने गवर्नमेंट से वापस लिए हैं, तो आपकी नेट मीटरिंग थी, जिसका मतलब ये है कि वो 10 यूनिट और ये 10 यूनिट बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, आपका बिजली का बिल जीरो आएगा। अब ये ऐसे जीरो होता नहीं था, उसकी रीजन ये है कि दरमियान में पीक आवर का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है जहां पर गवर्नमेंट ने रेट पहले ही डिफरेंट किया हुआ था, तो बिल जीरो नहीं हो जाता था। पहले भी जो था वो बिल आता जरूर था, बट जो आपका नॉन पीक आवर का यूनिट होता था उसके अंदर आपको ये होता था कि आपका यूनिट अगर आपने 10 बनाए हैं और आपने 10 वापस किए हैं तो आप 0-0 हो जाते थे। अब गवर्नमेंट ने जो नया ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसको अप्रूव कर लिया गया बाय द वे, उसमें होगा ये कि नेट मीटरिंग सबके लिए खत्म कर दी गई है। यानी कि अगर आपके पास पुराना सोलर सिस्टम लगा हुआ है तब भी आपको नेट मीटरिंग नहीं मिल रही, और अगर आप नया लगवाने का सोच रहे थे तब भी नेट मीटरिंग को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नई चीज लेकर आई गई है जिसको गवर्नमेंट नेट बिलिंग का नाम दे रही है। अब ये क्या है? ये ऐसे है भाई कि गवर्नमेंट ने अब खरीदने वाला रेट और बेचने वाला रेट अलग कर दिया है। मतलब ये है कि अगर सुबह मैंने 10 यूनिट बिजली बनाई है तो जिस रेट पे गवर्नमेंट मेरे से वो यूनिट खरीदेगी वो अलग हो गया है, और रात को जब मैं गवर्नमेंट से 10 यूनिट अपने वापस मांगूंगा तो गवर्नमेंट ने वो रेट डिफरेंट कर दिया। और कितना डिफरेंस डाल दिया है? वेल ये डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी आपका बिजली का स्लैब है उसका रेट उसी हिसाब से होता है। अगर आप 200 यूनिट यूज करते हैं तो गवर्नमेंट का एक रेट है, आप 700 करते हैं तो एक रेट है, तो खरीदने वाला रेट तो आपका एक आम बंदे की तरह ही रहेगा। लेकिन जब आप गवर्नमेंट को बिजली बेचेंगे तो पहले वो जो 0-0 हो जाता था ना, अब वो यूनिट गवर्नमेंट खरीदेगी 11 रुपए का। और अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो पहले जहां पर 1 यूनिट देकर 1 यूनिट ले लिया जाता था, अब क्या होगा कि आप 5 यूनिट देंगे और उसके एवज आपको 1 यूनिट वापस जो है वो मिलेगा। अगर आप एक नया कंज्यूमर है, यानी कि अगर आप आज सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोचते हैं, नया मीटर अप्लाई करते हैं, तो आप सुबह के टाइम 5 यूनिट बनाएंगे और रात में अगर आप 1 यूनिट लेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि पहले जहां पर आप 5 यूनिट बनाकर अगर 1 यूनिट वापस लेते थे तो 4 यूनिट के पैसे गवर्नमेंट आपको पे करती थी। अब क्या होगा भाई? अगर आपने सुबह 5 यूनिट तो हम लॉस में और रात में आपने 1 यूनिट वापस लिया तो गवर्नमेंट कहेगी ओके, हिसाब क्लियर हो गया, तेरे 5 यूनिट और मेरा 1 यूनिट जो है वो बराबर हो गया। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो कि सामने आया है। और अगर आप पुराने कंज्यूमर हैं तो पुराने कंज्यूमर में गवर्नमेंट ने ये किया है कि रेट को सेट कर दिया है 25.9 रुपए के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि शुरू में अगर मैं एवरेज बताऊं तो होगा ये कि अभी आप सुबह 2 यूनिट बनाएंगे और रात में अगर आप 1 यूनिट लेंगे तो आप बराबर हो जाएंगे। तो जो पुराने कंज्यूमर है उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन जो पहले सिचुएशन थी कि सुबह 1 बनाओ और रात में 1 करो, वो वाली सिचुएशन खत्म हो गई है। आसान अल्फाज में बताऊं तो आप लोगों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने वाले हैं। एक और चीज जो कि इसकी वजह से होने वाली है, जो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने अभी नोटिस किया या नहीं किया, वो ये होने वाली है कि पहले बहुत ज्यादा लोग पैसे बचाने के लिए बैटरी लगाते ही नहीं थे। यानी कि वो नेट मीटरिंग करवाते थे, सोलर पैनल लगवाते थे और उनके घर में बैटरी मौजूद ही नहीं होती थी। जब लाइट जाती थी लाइट चली जाती थी। अब क्या सिचुएशन बनेगी कि इस नोटिफिकेशन के आने के बाद लोग बहुत ज्यादा बैटरी बनाएंगे। आप कहेंगे भाई बैटरी क्यों लगाएंगे? वो बैटरी इसलिए लगाएंगे कि लोग ये कहेंगे कि ये जो सुबह मैंने 5 यूनिट बनाए हैं ये गवर्नमेंट को देकर रात में जो मैंने 1 यूनिट गवर्नमेंट से वापस लेना है,
बेहतर नहीं है ये 5 यूनिट मैं अपनी बैटरी में रखूं, रात को बैटरी से 5 यूनिट ले लूं? तो होगा क्या कि अब बैटरी का जो रुझान है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और इससे नुकसान जो है वो मुझे ये नजर आता है कि 1-2 साल तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो सोलर पैनल कम लगाएंगे तो वो बिजली गवर्नमेंट से मीटर के फॉर्म में खरीदेंगे। बट इसका नुकसान ये होगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पैनल्स के साथ बैटरी ऐड करते जाएंगे। और ये बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिथियम बैटरी में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप 1 साल 2 बैटरियां लगवा लें, अगले साल कैपेसिटी बढ़ा के 4 कर लें, उसके बाद 8 कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके भी बैटरीज डाल सकते हैं। ये वो यूपीएस की बैटरी की तरह नहीं है कि अगर नई और पुरानी बैटरी मिलाई तो दोनों बैटरियां अक्सर खराब हो जाती हैं, ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज भी बड़ी कॉमन होने वाली है। और दूसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि एक तो दुनिया में बैटरी वैसे सस्ती हो जानी है, मतलब अगर आप 2-3 साल की बात करें तो बैटरी टेक्नोलॉजीज काफी नई आ रही है। और दूसरा, पाकिस्तान में आ रहा है ईवी पुश, पाकिस्तान में बिक रही है ईवी वाली गाड़ियां। ये जो ईवी गाड़ियों के अंदर लगे हुए बैटरी पैक है ना, ये जब खराब होने हैं ये गाड़ी में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे, लेकिन ये बैटरी पैक अगर आप सोलर पैनल के साथ लगाएंगे तो ये मुकम्मल एफिशिएंसी दे सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि लोगों को आने वाले 2-3-4 सालों में बैटरी लगाना ज्यादा बेहतर लगेगा बनिस्बत इसके कि वो 5 यूनिट सुबह गवर्नमेंट को दें और रात में 1 यूनिट गवर्नमेंट से लेकर बराबरी लें। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूं कि मैंने घर में सोलर पैनल लगवाए हुए हैं और मैंने घर में ऑलरेडी एक बैटरी लगाई भी हुई है। अब जब मैं ये सुनता हूं कि पहले जहां पर मैं 1 यूनिट दे रहा था और 1 यूनिट वापस ले रहा था, मुझे उसकी जगह अभी क्योंकि मैं पुराना कंज्यूमर हूं तो मुझे 2 यूनिट देके 1 यूनिट मिलेगा, मैं करूंगा क्या, मैं और बैटरियां लगवाना शुरू करूंगा। और उसके अलावा एक और चीज जो कि बहुत से लोगों ने अभी पाकिस्तान में कभी कंसिडर ही नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट था, वो है वीटॉल। वीटॉल क्या होता है? बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये आप समझ लें कि सोलर पैनल में लगने वाली बैटरी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मतलब घरों में यूजुअली 2 किलोवाट 10 किलोवाट तक मैक्सिमम बैटरी लगाई जाती है, किलोवाट आवर की बात कर रहा हूं मैं। जो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं ईवीज, उनका बैटरी पैक होता है किसी का 75 किलोवाट आवर का, किसी का होता है 100 किलोवाट आवर का। मेरी जो हमर है उसका 212 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोगों ने वीटॉल शुरू कर देना है। वीटॉल क्या होता है कि रात में जब आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, आप अपनी गाड़ी के अंदर पावर लगाएं, आपके इन्वर्टर तक पावर जाए और आपका पूरा घर गाड़ी की बैटरी पे चले। सुबह आपकी गाड़ी की बैटरी सूरज से चार्ज हो जाए। कहने का मकसद यह है कि लोग अब इंडिपेंडेंस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऊपर लेकर जाएगी, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो है वो एक लिहाज से नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए करेगी कि जो है वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बट दूसरे लिहाज से इसका उतना नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट वालों को भी तंग नहीं किया। तो अगर आप बैटरी लगा लेते हैं और आप अपने घर को चलाते रहते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कह रही। तो मेरे ख्याल से उसमें ये होगा कि हमें जो नए घर बनते नजर आएंगे, इवेंचुअली जब कैनाल का घर बिका करेगा ना, तो जो बनाने वाला कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है वो बताएगा कि इसके साथ इतना सिस्टम है और ये घर इतनी बिजली तक इंडिपेंडेंट है। तो लोग मीटर लगवाएंगे बट घर की जो बेसिक चीजें हैं वो सारी बैटरी के ऊपर चला करेंगी। उसकी रीजन ये है कि बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, और ये जो नेट मीटरिंग खत्म करने से गवर्नमेंट ने एक अजीब सा डिवाइड पैदा किया है ना, ये मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को सोलर पैनल से शुरू में दूर करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे भी लगता है भाई, अगर आपने सोलर पैनल लगवाया हुआ या लगवाने का सोच रहे थे तो तब क्या ओपिनियंस है? हमने तो लगवाया हुआ भाई, जहां पर मैं अपने घर की बैटरीज को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बट नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। तो आपको पता चल गया होगा सोलर पैनल की पॉलिसीज के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं और उसके साथ एक ऑलरेडी बैटरी इंस्टॉल्ड है। एन मुमकिन है कि इन फ्यूचर हम बैटरीज में मजीद इजाफा करें, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये हमारे लिए नहीं है, हमारी पहुंच से बाहर है। तो हम बैटरीज में ही इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।